ताई की राम राम भाई। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। 3 चीज आपको माला माल बना देंगी। नंबर 1 ठंडा दिमाग, नंबर 2 मीठी जुबान, नंबर 3 नरम दिल। तीनों खूबियों से आप माला माल हो जाओगे अगर ये अपना ली तो। लोगों से डरना छोड़ दो। इज्जत भगवान देता है, लोग नहीं देते। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से ही जानेगी। और दिखावा चाहे कितना भी अच्छा हो, भगवान को आपकी असलियत का पता है। शुरू करना तेरा काम है और पूरा करना भगवान का काम है। जो इंसान पानी से नहाता है वह कपड़े बदलता है, मगर जो इंसान पसीने से नहाता है वह इतिहास की तारीख बदल देता है। जिंदगी में काफ़ी ठोकरें मिलती हैं, लेकिन जिंदगी में पैरों पर खड़ा होना फैसला हमारा होता है। लोग तुम्हारे राह में हमेशा पत्थर फेंकेंगे, अब ये तुम पर निर्भर है। पत्थरों से क्या बनाते हो? अपना गढ़ो मुश्किलें खड़ी करते हो या पुल बनाते हो। पूरी जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जिसकी आपकी वजह से कोई और खुश होता है। सभी अहमियत होती हैं लगातार, उसके बावजूद अगर रिश्ते खराब होते हैं तो उन रिश्तों को छोड़ देना चाहिए। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। अगर आपका दिल खाली है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको शैतान बना दे। जुबान के दांत नहीं होते। अपने कल को बेहतर बनाने के लिए अपने आज को संवारो। अकल जैसी कोई दौलत और शोहरत नहीं होती। उन लोगों के साथ तो गुजारा हो सकता है जिनकी तबीयत खराब हो, मगर जिनकी नीयत खराब हो उनके साथ रहना मुश्किल है। दिल जिस बात पर जिद करता है वो देखो आपका नफ़ा या नुकसान आप पहचान कर मानो। ये मन तो किसी पर भी आ जाता है। अगर तुम अपने भगवान पर बहुत भरोसा रखते हो तो जान लो कि तुम्हारा भगवान भी आप पर भरोसा रखेगा। तुम्हारे जिस्म के ये आगे सुनने लगेंगे, तब ये मौत करीब आने की निशानी लगती है। जिस्म सुनना पड़ने लग जाता है। नौजवानों को मेरी एक सलाह है, जिंदगी में गलतियां आपको सबक सिखाने के लिए आती हैं। मछली पकड़ने के लिए 5 मील पैदल जाने का रास्ते का कोई फायदा नहीं है अगर आपको ये पता है वहाँ पर तालाब में मछली ही नहीं है। अगर आप भूख से मरते हैं और एक कुत्ते को खाना खिलाओगे तो वह आपको कभी नहीं काटेगा। ये कुत्ते भी वफादार होते हैं। मेरे पास सिखाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें, सादगी, सब्र और मेहरबानी। ये तीनों एक अनमोल खजाना है। दूसरों को जानना और अपने आप को जानना रोशन हो जाएगा। पहले अपने आप को जानो। अगर आप दिशा नहीं पहचानते तब आप रास्ता कैसे सफल बनाओगे? भटक जाओगे। सोचो समझो करो विचार। किसी से गहरा प्यार करने के से ताकत मिलती है और किसी से गहरी मोहब्बत करने से गलत इंजाम होता है, चोट मिलती है। खुद से सच्ची जिंदगी गुजारने का हौसला पैदा करो, ना कि जिंदगी जिसकी दूसरे आपके ऊपर उम्मीद लगाए बैठे वो आपको बर्बाद कर देंगे। याद रखना, कभी भी किसी शख्स को यकीन मत दिलाना कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। जैसे हर वक्त हाजिर रहना, हर बात में बोलना, ये हरगिज नहीं करना। गर्ज में कि कभी भी न कभी बोला करें कि कभी कभी नज़रअंदाज भी किया करो। दूसरे के जहन में आपको खोने का डर होगा तभी आपकी इज्जत होगी। एक ही घर में पैदा होने वाले भाई बहन एक ही दस्तरखान पर पलने वाले एक जैसे नहीं रहते। औरत अपने अंदर ऐसी ताकत और सहालियत रखती है कि वह बदलते वक्त और हालात के तकाजे को पूरे
करने के लिए अपने माँ बाप का और बेटे का, औलाद का और बाप का भी नहीं होती। इश्क और मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है। हाँ, मगर जब भी किसी औरत से मोहब्बत करो तो जगह जगह पर नुमाइश ना करो, क्योंकि मोहब्बत पर्दे में अच्छी लगती है। जिस तरह मर्दों को नेक, अच्छे अखलाक की मालिक और बाह्य औरतें पसंद है, उसी तरह औरतों को भी बाकीदार और हरदार पति पसंद है। ऐसा इंसान जिसका आप बार बार दिल दुखाया हो, तकलीफ पहुँचाए हो, लेकिन उसके बावजूद अगर वो आपको शिकायत नहीं करता, वह आपका सच्चा मित्र है। दिल का सुकून अगर चाहते हो तो अल्लाह और अल्लाह के असूल के जिक्र के सिवा, भगवान के नाम के सिवा और कुछ भी नहीं करना। भगवान पाक बस अगले कुछ लम्हों में तुम्हारा मुकद्दर ही बदल देगा, लेकिन तुम उनको याद करते रहो। गर्दन के पीछे और सीधे हाथ पर खारिश होने लगे तो समझ जाओ कि बहुत जल्द दौलत बरसने वाली है। वह पानी जिसको सूरज ने गर्म कर दिया, उससे ना तुम वजू कर पाओगे, ना ही तुम अपनी गर्मी मिटा पाओगे। आप अपने आप को इतना मजबूत रखो कि गर्मी आपको पिघला ना सके, सर्दी आपको तोड़ ना सके। हमेशा इंसान को अपने शरीर को प्रकृति के अनुसार ढालने में वाला इंसान कभी बीमारियों उन्हें घेरती नहीं, क्योंकि उनके अंदर मजबूती भगवान देता है। लोग कहते हैं कि किसी का इंतजार बहुत दर्दनाक होता है, और कुछ लोग कहते हैं किसी को भूलना बहुत दर्दनाक होता है। मगर यकीन जानिए, सबसे कठिन यह है कि आपको पता ही नहीं है कि भूलना है या इंतजार करना है। खून के रिश्ते में ऐसे भी नमक हराम लोग देखे हैं जो अपनों से जलन और दूसरों से प्यार करते हैं, जबकि गैरों की गुलामी और दलाली करने में घमंड महसूस करते हैं। जहाँ छोटों की जुबानें बड़ी हो जाएं, वहाँ बड़ों के रुतबे छोटे पड़ जाते हैं। कब्र की तन्हाइयों से पहले भी कुदरत हमें कई बार अकेला करती है, ताकि हम पैदा करने वाले असूल पैदा करें। मोहब्बत कर्म से नज़र आती है। औरत जब मोहब्बत करती है तो सबसे पहले अपनी फीलिंग देती है, उसके आंसू, उसकी खुशी इंसान के साथ जुड़े होते हैं जिससे वह मोहब्बत करती है। दुनिया में झूठे लोगों को ही हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो ऐसे ही सच्चाई पर अडिग खड़े रह जाते हैं, उनकी कोई नहीं सुनता। जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन आपके अपने हों। अपनी इच्छाओं को कभी और अपने कदमों को आगे न निकलने दो। जो मिल गया उस पर शुक्र अदा करो। अगर कोई इंसान आपको समझ नहीं सकता तो आप उसके साथ नहीं बल्कि उसकी कैद में हो। जिससे आप प्यार करते हो उसे देखकर कभी भी ना मुस्कराएं, क्योंकि ऐसा करने से आपके प्यार को नज़र लग जाएगी और लोग इसको दिखावा समझने लग जाएंगे। हमेशा सब्र करें, क्योंकि सब्र की जुबान इतनी ताकतवर होती है कि सताने वालों की जड़ें हिल जाती हैं। आंसुओं की कीमत वो क्या जाने जो हर बात पर आंसू बहाते हैं। इनकी कीमत तो उनसे पूछो जो गम में भी मुस्कुराते हैं। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हो। धोखा बड़े कमाल की चीज़ है, कभी खा कर तो देखो, समझदार हो जाओगे। दूसरी मोहब्बत में ताकत वाली मोहब्बत से ज़्यादा होती है। पहली मोहब्बत जख्म देती है, दूसरी मोहब्बत मरहम लगाती है। और पहले वाली मोहब्बत की तरह एक अंजाम और ख़त्म तो फिर दूसरी सिर्फ जख्म रह जाते हैं। इंसान और मोहब्बत का एक घनिष्ठ संबंध है। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत कीजिए। हमेशा आपको गलत फहमियाँ पालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए।
नाकाम लोगों के साथ रहते हुए भी आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। कभी कभी जो लोग हमें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, दरअसल हम उनकी होशियारी को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। नेकी का काम करते हुए और बेसहारा की मदद करते हुए धोखा मिले तो समझ जाओ तुम दौलतमंद होने वाले हो। बड़ी अजीब है नादान दिल की ख्वाहिश, अमल जहन्नुम के हैं। कोई किसी को समझ नहीं सकता। इंसानों के दिल समुंदर से गहरे और आग से ज़्यादा गर्म हैं। कुछ लोग आपको तसल्ली देने आपके पास नहीं आते, बल्कि ये तसल्ली करने आते हैं कि क्या आप वाकई तकलीफ में हैं। कम इंसान ही आपको समझ पाता है। शैतान आपके पास लाल चेहरे और सींगों के साथ नहीं आता, वह आपके पास हर चीज़ के भेष में आता है जिसकी आप कभी ख्वाहिश करते हो। लुभावने लालच देता। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं। अगर एक सच्चा मित्र मिल जाए तो ज़िंदगी संवर जाती है। हर चीज़ महंगी हो गई। 1 रुपये की याद रखो, आग लगाने वाली तिल्ली महंगी नहीं हुई। हम उस दौर से गुजर रहे हैं जिसे जब किसी ताकतवर को उसके जुर्म की सज़ा नहीं दी जाती और सज़ा पूरे समाज में बंट जाती है। कभी किसी से ये मत कहो कि तुम मुझे याद रखना। तुम याद रखने के काबिल हो तो यकीनन तुम याद रखे ही जाओगे। अगर तुम भगवत गीता पढ़ते हो तो जान ले, नींद हमेशा आपके इर्द गिर्द ही घूमेगी। शांत रहोगे। जब भगवान की आपके ऊपर छत्र छाया होती है तो उस इंसान को दुख पास भी नहीं फटकता, क्योंकि नंबर 1 हमेशा अपनी औकात में रहना। कभी भी अपनी औकात को मत भूलना। बड़ों का आदर करना। जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर तुम्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़े तो अपने भगवान पर भरोसा करो। नंबर 2, कभी भी दूसरों की कामयाबी पर तंग नहीं होना। दूसरों की कामयाबी पर खुद को अपना गर्व समझना। कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आप भी होशियार रहो। नंबर 3, जिंदगी के आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए कभी भी जल्दबाजी का सहारा न लेना। कभी भी कबूतरों को पकड़ने के लिए दाना डाला जाता है, इसलिए हमेशा आंखें खुली रखना और दिमाग का इस्तेमाल रखना। नंबर 4, तुम्हारी जिंदगी में कुछ काम ऐसे होंगे जो तुम जोर ज़बरदस्ती से नहीं कर सकते। उनके लिए आपको बहुत नरमी से काम लेना होगा। नंबर 5, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन से दिन रात कोशिश करना, क्योंकि परिंदों के पर ही अच्छे लगते हैं जब वो उड़ते हैं, लेकिन जब खुद हमें कोई काम करना पड़ जाता तब पता चलता है कि संघर्ष क्या चीज़ होती है। संघर्ष कायम रखने के लिए शरीर से आलस को गायब करना पड़ता है। समुद्र बहुत बड़ा है, लेकिन हम उतना ही पानी ले सकते हैं जितना हमारे हाथ में आता है। उसी तरह भगवान भी हमारी उतनी मदद करते हैं जितनी हम मेहनत करते हैं। लोगों के सामने मुस्कुराते रहा करो, भगवान के सामने गिड़गिड़ाया करो, क्योंकि दुनिया मुस्कुराने वालों को पसंद करती है और भगवान रोने वालों को पसंद करते हैं, जो दिल से चाहते हैं। अगर आपको भगवान का नाम लेना है तो समझ लो, बार बार उत्सुक रहते हो तो समझ लो आपको भविष्य नेक है। नेक इंसान की 5 निशानियां हैं। हमेशा जल्दबाजी नहीं करनी और खुद को गुनाहगार नहीं समझना। अगर आपने गलती नहीं की है तो आप अपने नेकी पर ही रहो। हर वक्त अच्छी सोच रखना, रास्ता छोड़कर बैठना और खड़ा होना, अपनी भलाई को छिपाना और दूसरे का किया हुआ भला बताना। जब बेटियां जवान हो जाती हैं तो वो अपने घर की दीवारें भी छोटी लगने लग जाती हैं। बाप की मौजूदगी सूरज की मानिंद होती है और सूरज गर्म तो जरूर होता, मगर सूरज ना होता तो अंधेरा भी छा जाता।
इंसान जितनी बुराई छिपाने में मेहनत करता, उतनी अगर ऐब को दूर करने में मेहनत करे तो वो सफल हो जाए। जलील इंसान की 5 निशानी हैं। हर वक्त नाशुक्री करता रहे, जिससे बात करने से डर लगता है उसे बात सुनते ही झगड़ा शुरू कर दे। हर सुनी हुई बात को बगैर तस्दीक के बताए सब कुछ होते हुए भी लोगों के सामने खुद को मोहताज कहता रहता है। दूसरों को नसीहत के पुल देते वक्त खुद अपनी खुशबू लेना मत भूले। झील से एक दिन दरिया ने कहा, क्या तू समुंदर की तरह बड़ा बनना चाहती है? तब झील ने प्यार से कहा, बड़ा बनकर खारा हो जाने से बेहतर छोटा बनकर मीठा ही रहे। खूनी रिश्ते वो विटामिन्स होते हैं जिनके बगैर इंसान अपनी जवानी तो गुजार सकता है मगर बुढ़ापा नहीं गुजार सकता। बुज़दिल इंसान की 5 आदतें। अमानत में खयानत करना, गुनाह या गलतियों पर दिलेर हो जाना, बात करने का इरादा करना मगर बात ना करना, सच का साथ ना देना, सच के खिलाफ बातें बनाना, अपनी इज्जत बचाने के से दूसरों की इज्जत को खराब कर देना, खामोशी का अदब किया करो। ये आवाज़ें उन्हीं की मोहताज हैं। अपने आप को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से बुरा इंसान कम हो जाएगा। फिर अपनी मोहब्बत करने वालों से इतनी शिकायतें ना रखें कि शिकायतें दूर करते एक दिन आपसे वो दूर ही हो जाएं। आपको ये तय कि बेवफा इंसान बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। मुश्किल के वक्त ताने देना, झूठ बोलना, ऐसी चुगली निंदा करना, इन सब को त्याग दो, तभी आपको भगवान साथ देगा। ताई की राम राम। ये थोड़े से मोटिवेशनल टिप्स हैं, सुने हैं, कुछ अपने हैं तो मिले जुले हैं, अच्छे लगे तो अपनाना। ताई की राम राम। हम भी अपनाते हैं, ये अनमोल वचन है, ये चलते आए हैं सदियों से पूर्वज। ये जो हमारे खट्टे मीठे अनुभव हैं, कुछ हमारे हैं कुछ और के हैं, उन्हीं से हमें सीख मिलती है। सोचे समझे करे विचार, आपको अच्छे लगे तो अपनाएं, नहीं लगे तो